बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हम शहरी आरिफ अमीन भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पिछले दिनों में एक खत लिखा था सुप्रीम हाई कोर्ट के 3 6 जज साहिबान ने, और उस खबर के बाद भूचाल आ गया था। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी तहकीकात होगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन काबिल हैरत बात है जिस पर पूरी कौम शश्तर रह गई है कि हुआ क्या है। बिला आखिर हुकूमत ने मिट्टी पाओ पॉलिसी के तहत उन 6 जज साहिबान की शिकायत पर जो रिटर्न दी गई, उसमें एक रिटायर्ड जज को एक रुकनी कमेटी का सरबराह बना दिया। ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए मुल्क को तरक्की के रास्ते पे ले जाना, सियासी इस्तेकाम पैदा करने कोई प्रायोरिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम से, हेरा फेरी से हुकूमत को चलाना है। ऐसा लगता है कि एक तरफ मुल्क में अनारकी फैल रही है, इंतकाम की रविश है, दूसरी तरफ हुकूमत दावा कर रही है बिजली की कीमत में बेपनाह इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, रोजमर्रा की कीमत में इजाफा, कर्जों में इजाफा के बाद हुकूमत कह रही है कि हमने माशी तौर पर तरक्की कर रहे हैं। तरक्की की अलामत ये होती है कि आपके गर्दशी कर्जे कम हो जाए, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, आपकी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाए। इन तमाम नाकामियों के बावजूद वो समझते हैं मीडिया पर खबर चलाने से या सहाफियों को काबू करने से, जबकि महंगाई ने रमजानुल मुबारक में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत का एक ही फोकस है कि इमरान खान जेल से बाहर ना आए और जितना भी वक्त है जेल में रहे, और उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की अरूज पर है। लेकिन इस मौके पर पीटीआई तहरीक चलाने के तो दावे करती है, लेकिन क्यादत की अदम दिलचस्पी की वजह से अवाम इमरान खान के साथ जुड़ती जा रही है। लेकिन क्यादत अवाम को सरगर्म नहीं कर सकी। दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि करे क्या कि इंतकाम की रविश में 10 5 हज़ार बंदा जुलूस निकालता है तो उनको पकड़कर बेईमाना तशद्दुद किया जाता है, जुल्म किया जाता है, लोगों में खौफ पैदा कर दिया। वो जो अपना जमहूरी हक पुरअमन एहतजाज है उससे भी गुरेज करते हैं। सनम जवेद और आलिया हमजा की जमानतों के बाद उन्हें लाहौर में, पहले लाहौर में 8 5 7 मुकदमा दर्ज किए, मियाँ वाली के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी की आजकल मौजे ही मौजे हैं और सोजे ही सोजे हैं। एक तरफ आपने देखा होगा अरसा दराज से बिलावल भुट्टो मंजर आम से, सियासी मंजर आम से गायब है। आसफ अली जरदारी ने बड़े टेक्निकल तरीके से सदारत मुल्क की ले ली और खुद इम्यूनिटी हासिल हो गई। अब जितने भी उनके नायब में केस हैं उन्हें कोई तलब ही नहीं कर सकता। दूसरी तरफ शाहाना अंदाज देखें, अरबों के मालिक आसफ अली जरदारी ने नुंडेरा और लाड़काना हाउस को सरकारी रिहायशगाह का दर्जा दे दिया। यानी कि अब उनके लाखों या करोड़ों रुपए माहाना जो सिक्योरिटी के खर्च आएंगे, दिगर आएंगे, वो हुकूमत अदा करेगी। नादरीन, अन्ना इस तरह मुल्क के जिस तरह दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल हर रोज बाहर जा रही है। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ। नादरीन, जो इशू था 6 जज साहबान का, ऐसा लग रहा था उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम फायद ईसा साहब फुल कोर्ट रेफरेंस सोमोटो लेंगे और उसकी बराह रास्त नशर की जाएगी, जैसे नवाज शरीफ साहब की गई थी सजा माफ करने की। और लोगों को उम्मीद की एक किरण नजर आई थी कि इन जजों की हिम्मत के बाद मुल्क में गैर आईनी काम करने वालों की हौसला शिकनी होगी और इल्जामात की बजाय मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक जाएगा। लेकिन हुकूमत ने इस संजीदा मामले को, जिसे बैरिस्टर एतजाज एहसन ने वाशगाफ लफ्जों में कहा था कि उनकी 55 साल वकालत में ये पहला वाक्य आया है कि 6 जज साहबान ने लिखा है, तो वो समझते हैं इसका फौरी तौर पर, क्योंकि ये खत जुडिशल कमीशन को लिखा गया था, चीफ जस्टिस को लिखा गया था, उनके फ़राइज़ में शामिल था कि वो खुद इस शिकायत का इजाला करते। इसके अलावा उन्होंने शिकायत का इजाला करने की बजाय
जिन पर इल्ज़ाम था मुबैना हुकूमत के सहूलतकार यानी कि वज़ीर आज़म को ही उसके लिए ज़िम्मेदारी दी, तो उन्होंने रिटायर्ड चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में एक रुकनी कमेटी बना दी। और टीआरओ करेगी, अब क्या करेगी नहीं क्या करेगी, ऐसा लगता है इसमें तो ये किस्सा मादी हो गया। बानी पीटीआई ने इस एक रुकनी कमीशन इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस मुल्क में कानून नहीं होता, आइन नहीं होता, इंसाफ नहीं होता, वहां अमन नहीं हो सकता। मैंने अपनी हुकूमत 3.5 साल बाद कुर्बान कर दी थी, लेकिन गैर मुल्की डिक्टेशन नहीं ली थी। तो जिस 2.5-2 सालों में सारी सजाएं 90% सजाएं तो तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी लीडरशिप के खिलाफ हुई, मुकदमा हुए और बेनिफिशरी मुकदमा खत्म हुए नून लीग के। तो ऐसे में जिनसे शिकायत थी, चीफ जस्टिस ने वजीर आजम का और वजीर आजम ने एक रिटायर्ड जज को बना दिया, तो ये मुमकिन ही नहीं। मादी में असगर खां केस का रेफरेंस दिया गया, उस पर कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा लगता है इसको भी किस्सा मादी बनाया जाएगा। इस पर पीटीआई ने कहा कि वो हर इतवार को एहतजाज करेंगे। क्या वो हर इतवार को एहतजाज करेंगे और उसको एक कामयाब तहरीक बनाने में कामयाब होते हैं, जबकि उनकी लीडरशिप इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत करती हुई नजर नहीं आती। दूसरी तरफ यह भी सच है कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर जिस तरह जुल्म सितम नाइंसाफी की जाती है, लोग डर गए हैं। इसीलिए इस डर के तोड़ने के लिए, बुत को तोड़ने के लिए 8 फरवरी को जो वोट दिए थे वो भी मैंडेट चोरी कर लिया गया। इस वक्त आवाम मायूस है, लेकिन वो फिर भी बानी पीटीआई के लिए जदोजहद कर रही है और 5 अप्रैल को एक बड़ा जलसा किया जाएगा और पेशावर में खसूलन केपीके में एहतजाजी मुहिम शुरू कर दी गई है। बानी पीटीआई ने मौजूदा जो इमरान खान हैं उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान और काबीना की तरफ से रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन की एक रुकनी कमेटी को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा इससे वकला में और अदलिया में और खौफ फैलेगा। ये बड़ी प्रायोरिटी का केस था, इसे प्रायोरिटी पे ही हल करना चाहिए था टाइम फ्रेम के साथ। बहरहाल पीटीआई में बढ़ते हुए इख्तलाफात पर उन्होंने आज इमरान खान ने फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया बैरिस्टर गौहर अली। इनका बयान ही पीटीआई की पॉलिसी होगी। बैरिस्टर गौहर अली, शेर अफजल मरवत और अमैर न्याजी अब ये हालात की अक्कासी करते हैं नहीं करते। ऐसे में सलमान अकरम राजा जैसे दलेर शख्स जिसने जद्दोजहद की, ओन चौधरी को तकरीबन 90 अवार्ड, उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया है। देखना यह है कि इमरान खान के जेल में रहने के बाद यकीनन उनका अपने लीडरशिप और क्यादत से दीगर कारकुनों से राब्ता कट गया है और उन्हें मुंह चलाने में मुश्किल आ रही है। नाज़रीन, ये वो हालात है जिस पर बाज लोग सख्त तनकीद कर रहे हैं कि जो लोग मुल्क से भागे हुए हैं उन्हें नवाजा जा रहा है और कुर्बानियां देने वालों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो एक्टिव रोल बहुत ज़्यादा अदा कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हुकूमत सरकारी ब्यूरोक्रेसी के लिए इस्तेमाल करके कुचलने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ वाकई हुकूमत और पंजाब हुकूमत कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रही। फोकस सिर्फ पीटीआई को चार दीवारी तक महदूद करना है, उनके प्रोटेस्ट को रोकना है और उनके खिलाफ जुल्म ज्यादती नाइंसाफियां जारी करनी है, जिस पर उन्होंने रमजानुल मुबारक के बाद पंजाब हुकूमत में साबक वजीर कानून, साबक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमाओं को अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला किया, जिसकी मंजूरी नवाज शरीफ ने दी है। राना सनाउल्लाह को कानून और दाखिला की जिम्मेदारी दी जाएगी। उनका ख्याल है कि वो पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके अपोजिशन को कुचलने की ताकत रखते हैं, लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। 12-16 महीने पीडीएम की हुकूमत, निगरान हुकूमत के बाद भी पीटीआई की वाज़ेह अक्सरियत जीत और कामयाबी और लोगों के साथ पुरअमन एहतजाज में निकलने का मतलब है कि जुल्म हार गया, तशद्दुद हार गया, हकायक जीत के। लेकिन हुकूमत समझती है कि ताकत से हर चीज़ को कुचल लेंगे, लेकिन बानी पीटीआई कह रहे हैं ये जो मर्जी कर ले, इनके पास चंद महीने हैं, ना इनसे इकॉनमी संभल रही है। बिजली की कीमत ₹3.25 इजाफा कर दिया गया है, गैस की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है।
जून जुलाई के बिल में लोगों की चीखें होगी और रोजमर्रा की अशिया में तकरीबन 50% से ज्यादा इजाफा हुकूमत की बदनामी का बायस बन रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जिस पर हमारी सरहदें महफूज हैं, चाइना पर गैर मुल्की ताकतें, उन्होंने चाइना डेलीगेशन पर हमला किया, जिस पर चाइना ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम भिजवा दी और पाकिस्तान ने कहा कि दहशत गर्दों के खात्मे के लिए चाइना हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। नाज़रीन, एक तरफ तो मैंने गुजारिश किया है कि मौलाना फजलुर पीटीआई भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी रोज़ों के बाद हुकूमत ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का कहा है। उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान का दावा है कि आसफ अली जरदारी मुफाहमत के नहीं, मुफादात के बादशाह हैं। मुफादात के बादशाह हैं, वो हर एक को इस्तेमाल करते हैं और हम अब पीडीएम की हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इन्होंने हमारे साथ भी हमें इस्तेमाल किया। हमें लॉन्ग मार्च इमरान खान की हुकूमत में हम करते रहे, पब्लिक हम शो करते रहे। ना इनके पास वोट बैंक है, ना इनके पास अखलाकी ताकत है, लेकिन इन्होंने पीटीआई जमीयत उलमा इस्लाम की पीठ पर छुरा घोंपा। दूसरी तरफ एक सर्वे किया गया है जिसमें केपी के, पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्सों में 8 फरवरी के इलेक्शन में मैंडेट चोरी करने के बाद पीटीआई के वोट में उससे भी ज्यादा इजाफा हो गया है। और कहा जा रहा है कि अगर अब इलेक्शन होते हैं तो पंजाब को, नून लीग को, अपने उम्मीदवारों को भी मुश्किलात सामना होगी, क्योंकि वफाक और पंजाब में हुकूमत लेने के बावजूद भी वो डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और लोगों के गम में, गुस्से में इजाफा होता जा रहा है कि एक उनका वोट बैंक चोरी कर लिया गया। जिनको उन्होंने कामयाब किया उन्हें हरा दिया गया, जिनको उन्होंने वोट नहीं दिया उन्हें वोट दे दिया गया। और इस सिलसिले में ईद के बाद बड़ी तहरीक मूवमेंट शामिल होगी। अगर मौलाना फजलुर रहमान इस पर आ गए, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं, महमूद हाचकजी भी कह रहे हैं, और जमात इस्लामी अगर मिलकर करते हैं तो यकीनन हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होगा। दूसरी तरफ हुकूमत बना तो ली गई, इसे चलाना खासा दुश्वार हो गया है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम और दीगर जमातों में ओहदों पर खींचातानी जारी है। हर पुरकशिश ओहदा और कमाई वाले ओहदे पर तैनात है। वुजरा की तैनातियों पर इख्तलाफ है। पीटीआई ने आईनी, पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदे तो संभाल लिए लेकिन वजारतें नहीं ले रही। लेकिन एक सवाल इसमें है कि बिलावल भुट्टो मंजर से क्यों गायब है? क्या आसफ अली जरदारी ने जो मुस्लिम लीग नून से डील की, लगता है बिलावल भुट्टो की मर्जी उसमें नहीं, जबकि बानी पीटीआई ने कहा कि ये मुश्किलात ख़त्म होने वाली हैं और बहुत जल्द ईद के बाद अवाम बड़ी खुशखबरी सुनेगी। आने वाले दिन पाकिस्तान का सारी तवज्जो अदालतों पर है, क्योंकि इमरान खान के साइफर समेत केस, तमाम केस दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि गुजरांवाला दहशत गर्दी कोर्ट ने पीटीआई के लोगों को सजा सुना दी है, अब उसके बारे में अपील जाएगी। एक तरफ जबर जुल्म है, दूसरी तरफ जद्दोजहद है। देखना है कि आने वाले दिन कामयाबी अवाम की होती है या जुल्म करने वालों की। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में माशी तरक्की भी होगी, सियासी इस्तेकाम भी आएगा, लेकिन उसके लिए रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाना होगी, जो मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदा।